जय हिंद टू एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक कश्यप लेक्चर। तो इससे पहले वीडियो में हमने जो एग्जांपल्स किए थे वो एग्जांपल 1.1 के किए थे। सारे एग्जांपल्स हमने वहाँ पर कवर किए थे। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं आपको जितने भी एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी के वो सारे एग्जांपल्स कराऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एनसीईआरटी क्वेश्चंस तो इंपॉर्टेंट हैं ही, लेकिन जो एग्जांपल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो काफ़ी बार मतलब मोस्टली जो सीबीएसई ने क्वेश्चंस पूछे हैं वो एग्जाम्पल से पूछे हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखो ये थ्योरम है, थ्योरम 1.3। तो क्या कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि रूट टू इज इरेशनल। ठीक है, तो हम यहाँ से देखो इसको प्रूफ करेंगे और काफ़ी इजी है इसको प्रूफ करना। बस आप 2 मिनट फोकस करना, आपको सारे जो इससे एग्जाम्पल है इजीली क्लियर हो जाएंगे। देखो, तो हम लेट करेंगे यहाँ पर लेट अस एज्यूम दैट लेट अस एज्यूम दैट रूट टू इज अ रेशनल रूट टू इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो हमने यहाँ से एज्यूम कर लिया कि ये जो है नंबर, ये रूट टू इरेशनल नहीं है, रेशनल है। ये कुछ इसी तरीके से जैसे क्लास में अगर आपका नाम राम है, ठीक है, तो हम अगर गलत लेट कर ले कि चलो आपका नाम राम नहीं है, आपका नाम श्याम है, ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ कंडीशन होगी कि वो आपको बोलेगा कि आपका नाम श्याम नहीं है, आपका नाम राम है। या तो आपको कोई फ्रेंड आपको किस नाम से बुलाएगा, राम नाम से बुलाएगा, ठीक है, या आपकी जो टीचर है वो किस नाम से बुलाएंगे, आपको राम नाम से बुलाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमें कंडीशंस निकालनी है कि ये जो रूट टू है वो रेशनल ना होते हुए क्या है, इरेशनल है। तो इसलिए हमने इसको गलत लेट किया है, गलत एज्यूम किया है, हमने इसको रेशनल लेट किया है। तो अगर देखो, अगर ये नंबर जो है वो रेशनल है तो इसको अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर मैं इसको लिख सकता हूँ ए अपॉन बी की फॉर्म में। और यहां से हम लिखेंगे वेयर वेयर ए एंड बी वेयर ए एंड बी आर को प्राइम वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। अच्छा, जिस बच्चे को ये समझ में आ गया को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए ये क्वेश्चन समझना काफी इजी है। कि काफी बच्चों को मैंने देखा है कि इन क्वेश्चंस का वो रटाफिकेशन भी करता है, तो आपको रटाफिकेशन नहीं करना है। ठीक है, तो देखो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका एचसीएफ, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो, 1 हो। ठीक है ना, जिनका कॉमन फैक्टर कितना आ जाए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ जाए, यानी कि दो नंबर के बीच का अगर कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। अगर 1 नहीं आ रहा है तो को प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से हम देखो क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। अब ये देखो बी यहाँ पर किस में है, डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट टू बी इज इक्वल टू ए। अब देखो ये रूट में है, अब इसको रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए। देखो, अगर हम कर दें रूट टू का स्क्वायर, ठीक है, एक बात ये कि इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना रहेगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। या हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो रूट टू इंटू रूट टू होता है वो कितना होता है, वो 2 होता है। ठीक है, आपको जो भी तरीके से समझ में आ रहा हो आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। तो यहाँ से देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड हो जाएगा, तो रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से देखो रूट टू का स्क्वायर और बी का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना होगा, ए का स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने बताया कि स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कितना हो गया 2b² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये ए स्क्वायर। अब आप यहाँ से देखो ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में रहेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2। तो आई होप आपको यहाँ तक ये क्लियर हुआ होगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर अब ये जो 2 है ये 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। देखो ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल हो रहा है, और एक चीज हो रहा है, अगर ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है यानी कि ए स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। कि सर ये कैसे कैसे हुआ कि अगर ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो ए कैसे होगा। देखो फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास कोई नंबर है 4 × 4, ठीक है, 4 × 4 है, तो अगर 4 × 4 यहाँ से 4 से डिविजिबल है, ठीक है, तो 4 से कैंसिल कितना आ रहा है, 4। तो यानी कि देखो ये 4 का स्क्वायर था, तो 4 का स्क्वायर 4 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये कि जो 4 होगा यानी कि जो ए होगा वो भी 4 से डिविजिबल होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब यहां से देखो आपने इतना स्टेटमेंट लिख दिया। देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, काफी इजी है। अब यहां से हम देखो
कि जब a इज डिविजिबल बाय 2, तो a मतलब कि a डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से, तो उसको हम लिख सकते हैं a बाई 2। ठीक है, अब देखो a यहां से क्या है, एक इंटीजर है, तो इंटीजर देखो जब 2 किसी इंटीजर को डिवाइड करेगा तो हमें यहां से देखो प्रॉपर नंबर नहीं पता कितना है, तो हमने लेट कर लिया कि इसका आंसर कितना आएगा, c आएगा। ठीक है, ऐसा हम लेट कर सकते हैं इसको कि अगर हमने ये a को डिवाइड करा है 2 से, तो a का वैल्यू नहीं पता हमें कितना है, तो हमने लेट कर लिया भाई चलो कितना आंसर आएगा, c आएगा। ठीक है, तो यहां से देखो ये 2 जो है ये इसके किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा। अगेन हमें क्या करना है, देखो यहाँ से अगेन हम इसको अगेन करेंगे, यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, अब यहां से अगेन स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आप देखो कितना हो जाएगा, देखो a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर, और 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा, c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखो ये a स्क्वायर है, a स्क्वायर का वैल्यू मैं यहां से पुट कर सकता हूं। ठीक है, इसको आप चाहो तो इक्वेशन नंबर लेट कर लो 1। ठीक है ना, a स्क्वायर का वैल्यू, ये वाला इक्वेशन है, सॉरी ये वाला इक्वेशन है, a स्क्वायर का वैल्यू कितना है यहाँ से, 2b स्क्वायर, तो मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, देखो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4c स्क्वायर। अब 2 से ये 4 कैंसिल 2 टाइम्स, तो कितना हो गया, देखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब 2 वापस से देखो यहाँ पर किस में है, देखो ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा इसलिए। अब यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, देखो सेम स्टेटमेंट लिखेंगे कि जो बी स्क्वायर है वो डिविजिबल बाय 2 है, तो हम लिखेंगे देखो बी स्क्वायर इज, थोड़ा यहाँ से देखो स्पेस बना के लिखते हैं साइड में, यहाँ पर आ जाते हैं देखो, तो यहां से देखो क्या लिखेंगे हम, ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, सो बी इज ऑल्सो, ये भी बताया था मैंने आपको कैसे होगा, डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अब यहां से आप देखो, यहां से देखो आपको क्या चेक करना है, देखो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन है वो 95% देखो सोल्व हो गया। अब स्टेटमेंट बचा है, देखो कि जो ए था, ए डिविजिबल था 2 से, और बी यहाँ पर डिविजिबल है 2 से, तो यहां से आप देख सकते हो जो ए और बी का जो कॉमन फैक्टर वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, ए और बी का कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, यहाँ से 2 आ रहा है, लेकिन हमने यहां से देखो क्या लेट किया था कि जो ए और बी क्या है, वो कोप्राइम है, यानी कि इनका जो कॉमन फैक्टर वो कितना आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। ठीक है, तो यहीं से देखो हम क्या बोल सकते हैं, देखो हम बोल सकते हैं यहां से कि ए एंड बी having common factor, having common factor 2, so this अब देखो अगर यहाँ पर कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है तो इसका मतलब ये जो है, ये क्या बोलते हैं, ये जो नंबर है वो रेशनल भी नहीं रहेगा। ठीक है, ए और बी जब को प्राइम नहीं है तो ये क्या नहीं रहेंगे, रेशनल भी नहीं रहेगा, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से सो दिस कंट्राडिक्शन, देखो तो इसको लिखिए, सो दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन because of our incorrect assumption, because of our incorrect assumption हम बोल सकते हैं देखो लास्ट में कि hence रूट टू इज एन irrational नंबर। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको फिर भी जो इस थ्योरम में कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। तो इसका देखो एग्जांपल नंबर 5 है, जैसे अभी हमने देखो थ्योरम सॉल्व किया है। ठीक है, 1.3 सेम वैसे एग्जांपल है। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। तो हम सबसे पहले देखो इसमें हम कम ही टाइम लेंगे क्योंकि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है क्वेश्चन, ये थ्योरम। ठीक है, इससे पहले तो यहाँ से देखो हम लेट करेंगे प्रूफ में, let us assume that root 3
इज अ रेशनल, ठीक है, √3 इज अ रेशनल। अगर ये रेशनल है, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, देखो √3 को हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं रेशनल नंबर के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। वेयर, यहाँ से क्या लिखेंगे, देखो वेयर a एंड b आर, वेयर a एंड b आर, वेयर a एंड b आर कोप्राइम। तो कोप्राइम मैंने बताया था जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो, 1 हो, उसको हम बोलते हैं कोप्राइम नंबर। तो ये देखो b यहाँ पर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा b √3 इज इक्वल टू a। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, क्योंकि यहाँ से अंडर रूट हटाना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा b² है ना, और ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू a²। इसके स्क्वायर से देखो ये कैंसिल, तो कितना रहेगा, ये हो जाएगा 3b² इज इक्वल टू a²। अब 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इसको लिख सकते हैं हम b² इज इक्वल टू a²/3, ठीक है। अब यहां से देखो, देखो क्या होगा यहाँ से, अब जो 3 है वो डिवाइड कर रहा है a² को, तो हम लिख सकते हैं a² इज डिविजिबल, डिविजिबल, डिविजिबल बाय 3, तो इसको लिखेंगे a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, ठीक है। और ये कैसे होगा, देखो इसका मैंने जो रीजन है अपने जो थ्योरम है, सेम थ्योरम में बताया है, ठीक है, कि कैसे ये a 3 को डिविजिबल करेगा, डिवाइड करेगा। अब यहां से देखो, अगर ये देखो a है, ये a डिवाइड हो रहा है 3 से, तो उसको मैं लिख सकता हूँ a/3, ठीक है। और अगर 3 a को डिवाइड कर रहा है तो ये कितना आएगा, यहाँ पर हमने लेट कर लिया कि c आएगा, क्योंकि a हमें नहीं पता कि कौन सा नंबर होगा यहाँ पे, तो c आएगा। अब देखो 3 यहाँ किसमें, मल्टीप्लाई में, इसमें सॉरी डिवाइड में, यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3c। अब वापस से कराएंगे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कराएंगे, तो यहां से कितना हो जाएगा, देखो ये, तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, यहां से a² इज इक्वल टू 9c²। अब यहां से देखो a² का वैल्यू, चाहे आप इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेना, a² कितना है, देखो 3b², तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर का वैल्यू 3b² इज इक्वल टू 9c²। अब 3 से 9 कैंसिल 3 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा, b² इज इक्वल टू 3c²। अब 3 यहाँ मल्टीप्लाई में, डिवाइड में आएगा, तो कितना हो जाएगा, देखो b²/3 इज इक्वल टू c²। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखो ये जो 3 है वो b² को डिवाइड कर रहा है, तो लिखेंगे b² इज डिविजिबल, b² इज डिविजिबल बाय 3, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। देखो अभी हमने यहाँ पर क्या बोलते हैं, देखो यहाँ से बोला था, देखो पहले वाले स्टेटमेंट में जो a और b है वो कोप्राइम होंगे, ठीक है। कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कितना हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। लेकिन देखो यहाँ पर देखो, ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है, देखो जो 3 है, यहाँ पर जो 3 है वो a को भी डिवाइड कर रहा है, और जो 3 है वो b को भी डिवाइड कर रहा है, तो उसका कॉमन फैक्टर कितना आ गया, देखो 3 आ गया, यानी कि यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, लेकिन आना कितना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। तो हम यहाँ से देखो सेम स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि a and b have a and b having common factor, a and b having common factor 3, ठीक है। बाकी का स्टेटमेंट देखो, यहाँ पर स्पेस बना रहा हूँ, यहाँ पर लिखेंगे हम। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अच्छा, तो देखो ये क्या है, a and b हैविंग कॉमन फैक्टर 3। अब यहां से बोल सकते हैं, देखो सो दिस contradiction has arisen, so this contradiction has arisen because of our incorrect, because of our incorrect assumption, ठीक है।
ठीक है, तो हमने जो इनकरेक्ट क्या लेट किया था कि रूट थ्री क्या है, रेशनल है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से, हम बोल सकते हैं यहाँ से कि इसलिए जो आपका क्या होगा रूट टू, सॉरी रूट थ्री इज एन इरेशनल, इज एन इरेशनल रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हमने इसका सॉल्व कर दिया एग्जांपल नंबर 5। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, करते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 6। तो डियर स्टूडेंट्स आइए इसका करते हैं एग्जांपल नंबर 6, जो इस एक्सरसाइज का जो इस चैप्टर का ही लास्ट एग्जांपल है। तो यहाँ पर देखो एग्जांपल जो है, एग्जांपल 6 क्या कह रहा है कि शो दैट 5 माइनस रूट थ्री इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो 5 माइनस रूट थ्री को हमें इरेशनल शो करना है। तो जैसा अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था, तो सेम प्रोसेस देखो यूज करेंगे यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इसको लेट करेंगे, जो 5 माइनस रूट थ्री है वो क्या है, रेशनल है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखेंगे, देखो लेट अस assume that let us assume that 5 minus root 3 is a is a is a rational number। अब यहां से आप देखो, तो अगर ये रेशनल है, ठीक है, तो हम देखो जैसा अभी तक हम करते आ रहे हैं स्टेप के क्वेश्चंस पे, तो 5 माइनस रूट थ्री को हम लेट कर लेंगे a बाय बी। ठीक है, a अपन बी की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो हम लिख सकते हैं जो a और b है, ठीक है, a और b क्या है, यहाँ से देखो a और b को प्राइम, और a और b देखो इंटीजर्स भी है जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया, और को प्राइम भी है। तो यहाँ से लिख सकते हो वेयर a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, को प्राइम। अब देखो यहाँ से इस टाइप के जो देखो जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है, देखो ये है कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल। ठीक है, रेशनल प्लस इरेशनल, ठीक है ना, इनका कॉम्बिनेशन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें जो भी रूट वाला नंबर होगा उसको हम एक साइड ले आएंगे। ठीक है, या तो हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए या राइट हैंड साइड में ले आए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में देखो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं, जैसे 2 प्लस रूट थ्री। ठीक है, तो एक यहाँ पर क्या होगा, रेशनल होगा, और एक क्या होगा, रूट वाला नंबर यानी कि रेशनल होगा। ऐसा भी हो सकता है कि 5 प्लस टू रूट थ्री। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक रूट थ्री वाला नंबर होगा, एक रूट वाला नंबर होगा, बाकी क्या होंगे रेशनल। तो जहां पर भी आपको रूट मिलेगा, इस टाइप के कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन बनेंगे, तो वहां पर आपको जो रूट वाला नंबर होगा उसको एक साइड ले आना है। देखो कैसे, ये यहाँ पर माइनस रूट थ्री है, तो मैं इसको इधर लेके जा रहा हूँ, और a अपन बी को इधर लेके आ रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 5 माइनस a बाई बी। a बाई बी इधर प्लस का था, इधर आगे माइनस का हो गया, और देखो ये माइनस रूट थ्री है, इधर का हो जाएगा, इधर आगे हो जाएगा ये प्लस रूट थ्री। अब यहाँ पर देखो एलसीएम ले सकते हैं, तो इसको लिख देंगे हम 5b माइनस a और अपॉन b इज इक्वल टू रूट थ्री। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ से देखो एक चीज हम क्लियर देख सकते हैं, देखो मैंने अभी आपको बताया था ये जो a और b है, ठीक है, ये जो a और b है ये इंटीजर्स हैं। ठीक है ना, तो इंटीजर्स अपॉन इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, रेशनल होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है ना, तो हम यहां से बोल सकते हैं a एंड b आर इंटीजर्स, a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है, अगर ये इंटीजर्स हैं तो हम बोल सकते हैं, देखो ये 5b माइनस ए अपॉन बी क्या होगा, ये रेशनल होगा। ठीक है, तो 5b माइनस ए अपॉन बी इज रेशनल, इज रेशनल, इज रेशनल। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि ये b माइनस ए अपॉन बी आ रहा था, तो a अपॉन बी आ रहे हैं यहाँ पर, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या हो गया, रेशनल हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखो, अगर ये रेशनल नंबर है, ठीक है, अगर ये पूरा रेशनल नंबर है, तो इक्वल में क्या है, देखो इक्वल में रूट थ्री है, तो यानी कि देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड होगी, क्योंकि यहाँ इक्वल लगा हुआ है। तो अगर ये रेशनल है, तो यानी कि रूट थ्री भी क्या होगा, रेशनल होगा। तो हम बोल सकते हैं, देखो सो रूट थ्री, so root 3 is also rational। ठीक है, so root 3 is also rational। तो आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। लेकिन देखो यहां से ध्यान से देखो, अगर यहां पर रूट थ्री क्या है, रेशनल है, ठीक है, तो और हमें ये पता है क्या कि रूट थ्री रेशनल नहीं होता, रूट थ्री क्या होता है, इरेशनल होता है। अभी हमने जो लास्ट एग्जांपल है उसमें भी हमने शो किया है कि रूट थ्री क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हम यहां से बोल सकते हैं बट this is wrong
we know that √3 इज इरेशनल। ठीक है, √3 हमें पता है, देखो ये गलत बात है, हमें पता है कि जो √3 है वो क्या है, वो इरेशनल नहीं है, वो क्या है, रेशनल है। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब हमारी जो लास्ट स्टेटमेंट है वो लिखेंगे हम। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे, देखो अगर जो √3 है वो इरेशनल है तो ये वाला नंबर भी क्या होगा, इरेशनल। तो हम बोलेंगे बट दिस contradiction has arisen because of our incorrect assumption, because of our incorrect assumption तो हम बोल सकते हैं जो इनकरेक्ट assumption थी दैट क्या थी हमारी 5 माइनस √3, जो हमारी इनकरेक्ट assumption थी वो क्या थी, 5 माइनस √3 इज रेशनल। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे कि ये जो नंबर है वो रेशनल नहीं है, वो क्या है, इरेशनल है। हम बोल सकते हैं यहाँ से हेंस 5 माइनस √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल थे चैप्टर नंबर 1 के वो सॉल्व करा दिए हैं। अगर आपको फिर भी किसी भी एग्जाम्पल में कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।